जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में सीटेट में। ये मेरा खुद का नोट्स है दोस्तों, तो आप लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और मैंने ऐसे ही नोट्स बना करके फर्स्ट टाइम पे ही सीटेट क्वालिफाई किया। तो चलिए देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। हम पढ़ते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है। तो पहली बात तो इसमें देखिए किसने यानी कि जो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन है। तो जॉन डीवी ने मतलब इनका समर्थन किया, बाल बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया, ये उन्होंने दिया। ऐसे शिक्षा है जिसमें हम बच्चों के केंद्र बिंदु के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों, इंटरेस्ट, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान की जाती है। जब हम बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। प्राचीन समय में शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी, जिससे शिक्षण नीरस हो जाता था। अब हम समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का टोटल मतलब यही है कुल मिला के कि इसमें क्या होता है कि बालक को ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा देते हैं। यानी कि बालक की रुचि के अनुसार और बालक की क्षमता के अनुसार, बालक यानी कि हम बालक की क्षमता के अनुसार बालक क्या चाहता है, यानी कि बच्चे की क्या रुचि है, किसमें रुचि है, वो क्या करना चाहता है, तो हम उसकी रुचि के अनुसार ही बालक को शिक्षा देते हैं। ये नहीं कि अब प्राचीन समय में क्या होता था कि जो अध्यापक बोलता था वही बालक को करना पड़ता था, तो उसको बोला जाता था शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। लेकिन अब क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो होती है वो अधिक प्रभावी होती है और बच्चों को ये रुचिकर भी लगता है और इसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में, क्योंकि वह मुक्त होता है और उस पर किसी का दबाव नहीं होता है। वह स्वयं यानी कि खुद से यानी कि सोचता है, चीज़ें खुद से करता है और इसमें कोई दबाव अध्यापकों का नहीं होता है। तो इसमें बच्चे की रुचि के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। तो आगे देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है। जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए विषय वस्तु सरल हो जाती है। ठीक है, जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या हो जाता है कि जो विषय वस्तु है वो सरल हो जाती है। जो पाठ्य सामग्री वगैरह हो गया, पाठ्य पुस्तक वगैरह हो गया। ठीक है, तो बाल बाल केंद्रित शिक्षा से विषय वस्तु और रुचिकर हो जाता है। जो भी सब्जेक्ट है वो और रुचिकर हो जाता है, इंटरेस्टफुल हो जाता है अगर बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार अगर शिक्षा दी जाए, यानी कि बालक को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाए। ये नहीं कि बालक कुछ और चाहता है और लाद दिए उसके ऊपर पूरा बोझा, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हुई। तो बाल केंद्रित शिक्षा में विषय वस्तु और रुचिकर हो जाता है। बालकों को व्यवहारिक और सामाजिक शिक्षा दी जाती है। उसकी व्यवहारिक जो यानी कि आसपास उसकी घटित हो रही हो और जो उस समाज में यानी कि चल रही हो, तो वैसी शिक्षा बालक को दी जाती है। यह शिक्षा बाल केंद्रित होने के बच्चों को आत्माभिव्यक्ति, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अवसर बढ़ जाते हैं। यानी कि यह शिक्षा बाल केंद्रित होने से बच्चों की क्या होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि आत्म अभिव्यक्ति उनकी बढ़ जाती है। वो खुद से आने की कोई चीज करने के लिए सोचने लगते हैं, उनकी सृजन क्षमता बढ़ जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की आवश्यकता की रुचि एवं क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, वही बात की गई है। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत पहला पहला बाल केंद्रित शिक्षा में क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को हर समय क्रियाशील रखते हैं। ठीक है, अध्यापक बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्ति बना देता है जिससे बच्चे हर समय क्रियाशील रहते हैं। इसमें क्या है, बच्चे हर समय क्रियाशील हो जाते हैं। बच्चे छात्र अध्यापक जो होते हैं बच्चे को रचनात्मक प्रवृत्ति के बना देते हैं, यानी कि वो रचना करने वाला खुद बन जाए, उसको खुद किसी चीज की रचना कर सके, इस और क्रियाशील हो जाता है उससे वो। इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत इसको कहा गया है। सेकेंड नंबर पे देखते हैं कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अब इसमें इस सिद्धांत के अनुसार छात्र उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए क्रियाएं करते हैं। अपने उद्देश्य को यानी कि अपने गोल को, एम को फिक्स कर कर के वो अपना यानी कि
उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपना निश्चित करके कि यहाँ मुझको इस लाइन में जाना है, इस क्षेत्र में काम करना है, तो वो उस हिसाब से ही यानी कि उस सिद्धांत पे काम करता है। तो तीसरा नंबर आगे देखते हैं कि रुचि का सिद्धांत क्या है। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रभावशाली शिक्षक शिक्षण वही होता है जिसमें बच्चों की रुचि होती है। बिना रुचि वाला शिक्षण नीरस हो जाता है। अतः शिक्षक शिक्षण की विभिन्न तरीकों से रुचिकर बनाना चाहिए। अब भाई रुचि इंटरेस्ट, बच्चे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है लेकिन आप उसके ऊपर जबरदस्ती यानी कि उसके ऊपर किताब दे दे रहे हैं, केमिस्ट्री की किताब दीजिए, फिजिक्स पढ़ने को बोल रहे हैं, उसको मैथ पढ़ने को बोल रहे हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, किसी यानी कि खेल में उसका इंटरेस्ट है, तो उसकी रुचि भी हमको देखनी है। उसकी रुचि के अनुसार ही अगर हम काम करेंगे तो बच्चे की शिक्षा उसको रुचिकर बना देगी, ठीक है, नहीं तो उसको बोझ लगने लगेगा। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। शिक्षण व्यक्तिगत होना चाहिए क्योंकि सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती है। अगर हम एक ही तरीके के बच्चे पढ़ाएंगे तो बच्चे पिछड़ जाएंगे। क्या होता है कि ऐसे हमने अभी तक देखा है कि स्कूलों में कि अगर हम मैथ पढ़वा रहे हैं तो मैथ जिसको आ रही है तो उस बच्चे को ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे बच्चे को नहीं आती तो उसका मजाक बनाया जाता है, तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। तो हमको ये चीज नहीं करना है कि जो हमारे शिक्षण है वो व्यक्तिगत होना चाहिए, यानी कि हर बच्चे की अलग अलग रुचि के अनुसार ही उसकी यानी कि जिसमें इंटरेस्ट है उसको जिस फील्ड में वो अपने इंटरेस्ट में काम करे या अपने इंटरेस्ट में ही अगर कर रहा है तो उससे रोका नहीं जाना चाहिए, उसको टोका नहीं जाना चाहिए कि तुम ये नहीं करो ये करो। आगे चल के देखते हैं जीवन से संबंधित करने का अधिकार, जीवन से संबंधित यानी कि जीवन से उसको कोरिलेट कर दो, जो ठीक है, शिक्षण को जीवन से रिलेट कर दो, संबंधित होना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि शिक्षण में ऐसे उदाहरण देकर पढ़ाए जो बच्चों के रोजमर्रा की क्रियाओं में हो या रोजमर्रा की जिंदगी में वो आता हो, यानी कि जैसे जिसे हम रोज करते हैं, जो क्रियाएं हम रोज करते हो, चाहिए कि अध्यापक को उससे बच्चे को कोरिलेट कर करके शिक्षण किया जाए या शिक्षा दी जाए। अब आता है प्रेरणा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चों को बीच बीच में क्या करना चाहिए, अभिप्रेरित करते रहना है, यानी कि मोटिवेशन उनको देते रहना है। शिक्षण 2 गुना प्रभावशाली हो जाता है इससे, ठीक है। प्रेरणा किसी भी काम की गति को बढ़ा देती है, ठीक है। अतः बच्चों की प्रेरित करते रहना चाहिए, बच्चों को क्या करते रहना है, प्रेरित करते रहना है। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो काम करने की क्षमता है या बच्चे की शिक्षण है उसे 2 गुना कर देता है, प्रभावशाली हो जाता है, ठीक है। आवृत्ति का सिद्धांत क्या है, 7वें नंबर पे आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन, बार बार पढ़ने से विषय वस्तु ज्ञान स्थायी होता है, अतः विषय की पुनरावृत्ति जरूर करवानी चाहिए ताकि बच्चे की भली भांति ज्ञान को आत्मसात करे। अब हमने कोई एक चीज पढ़ लिया और उसको हमने रख दिया तो वो चीज बेकार हो जाता है, जिससे क्या होता है कि पान पान को जैसे देखते हैं कि आप पान को दुकानदार क्या करता, फेरता रहता है तो वो खराब नहीं होता, लेकिन अगर पान एक ही जगह अगर रखा रहेगा तो वो पानी की वजह से उसमें रखा रखा खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बताया गया कि रिपीटिशन यानी कि रिवीजन करते रहना चाहिए, किसी सब्जेक्ट का या किसी विषय का रिवीजन करना जरूरी है ताकि भली भांति क्या रहे, आत्मसात आत्मसात रहे। आगे देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया था। प्रगतिशील शिक्षा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो जॉन डीवी ने दिया था, जो कि यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। लैब स्कूल भी डीवी ने दिया, जॉन डीवी ने एक लैब स्कूल पूछेगा किसने दिया था, लैब स्कूल का कॉन्सेप्ट तो जॉन डीवी ने दिया था। यह एक प्रभावशाली शिक्षा है, जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है उसको प्रभावशाली शिक्षा माना गया है जब बच्चे को हम उसकी अभिवृत्तियों, एटीट्यूड्स, इच्छाओं, इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाते हैं, उसका इस शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। अतः बच्चों पर
ध्यान में रखा जाना चाहिए, बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये रहा बाल केंद्रित शिक्षा, आज हमने जाना। तो आई होप यू अच्छे समझ गए होंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। फिर से आपको एक बार बता देते, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यही है कि हम बालक की रुचि के अनुसार या बालक को ध्यान में रख करके ही शिक्षा दें। उसकी क्या रुचि है, किसमें इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है बालक, उस पर दबाव ना दिया जाए, ना उसको बोझ बोझ वाली शिक्षा दी जाए। थैंक यू सो मच।